हरिओम। एक बार एक माई लड्डू बांट रही थी, तो किसी ने पूछा, माई क्या हुआ, लड्डू क्यों बांट रही हो? माई बोली, मेरा बेटा फेल हो गया। उसने पूछा, आपका बेटा फेल हो गया, आप लड्डू बांट रही हो? बोली, आज भगवान की मर्जी पूरी हो गई। देखो, ये एक दृष्टांत है। हम तर्क करने बैठे, वितर्क करने बैठे, तो मनुष्य बड़ा समर्थ है ज्ञान को भी अज्ञान में परिवर्तित करने का। ये एक छोटा सा दृष्टांत है। ये बताता है, देखो, जीवन में सब कुछ अपनी मर्जी से तो नहीं होता है, और जब मर्जी से नहीं होता है तो दुख अनुभव होता है, क्षोभ अनुभव होता है, क्रोध अनुभव होता है। क्योंकि मर्जी से नहीं होता, इसलिए ये नकारात्मकता, ये अज्ञान हावी हो जाता है। उस अज्ञान से बचने के लिए, उस नकारात्मकता से बचने के लिए उस माई ने बहाना ढूंढ लिया कि आज भगवान की मर्जी पूरी हुई है। अपनी मर्जी पूरी होती तो मैं लड्डू बांटती ना बांटती। आज भगवान की मर्जी पूरी हुई है, इसलिए मैं लड्डू बांट रही हूं। तो जीवन में ऐसा बहुत कुछ होता है जो अपने माफिक नहीं होता है, अपने मुताबिक नहीं होता, अपने अनुकूल नहीं होता है, अपने हिसाब से नहीं होता है। तो जो अपने हिसाब से नहीं भी हो रहा है, उसमें भी हम प्रसन्न हैं। लड्डू बांटने का मतलब यही है, उसमें भी हम प्रसन्न हैं, उसमें भी हम सम अवस्था में हैं। ये ज्ञान है। अज्ञान तुम्हें विपरीत दिशा में ले जाएगा। अज्ञान तुम्हें अप्रसन्न करेगा। सदैव जहां से प्रसन्नता मिल रही होती है ना, जिस व्यक्ति की बुद्धि अज्ञानमय होती है ना, वो वहां से भी अप्रसन्नता ढूंढ लेता है। घर में ऐसा लोगों का बहुत स्वभाव होता है, या तो पति का, या तो पत्नी का, या तो बच्चों का, है तो जहां से प्रसन्नता भी मिलनी होती है, वहां से भी तुम अप्रसन्नता का कारण ढूंढ लेते हो, कुछ नुक्स निकाल देते हो। अच्छी अच्छी कोई चीज पति लेके आए, वो तो बहुत भाव से लेके आया कि आज उनको प्रसन्न कर दूंगा, सरप्राइज दे दूंगा। पत्नी का ऐसा स्वभाव कि उसमें कुछ ऐसी नुक्स निकाल दी, कुछ ऐसी बात कह दी। ये अक्सर देखने को मिलता है, और यही असंतुलन ही अज्ञान है। यही असंतुलन ही अज्ञान है। हम जीवन में संतुलन स्थापित कर ही नहीं पाते हैं चीजों से, क्योंकि धैर्य नहीं है, क्योंकि समझ नहीं है, इसलिए संतुलन नहीं बैठा पाते हैं। समझ नहीं, इसलिए संतुलन नहीं बिठा पाते। गुरु हमको ऐसी समझ देता है, हम असंतुलन की अवस्था को भी संतुलित करने में समर्थ होते हैं। अज्ञानी ज्ञान से भी अज्ञान ढूंढ लेता है, और ज्ञानी अज्ञान से भी ज्ञान ढूंढ लेता है। जो ज्ञानी है वो अज्ञान से भी ज्ञान ढूंढ लेता है, और अज्ञानी ज्ञान से भी अज्ञान ढूंढ लेता है। ज्ञानी हर स्थिति से हास्य निकाल लेता है, प्रसन्नता निकाल लेता है। 4 दोस्त थे, बहुत जिगरी दोस्त थे। वो सदैव हंसते रहते थे, उनको लोग लाफिंग संत बोलते थे। लोग भी सोचते थे, कैसे हमेशा प्रसन्न रहते, हमेशा हंसते रहते। अरे कभी न कभी तो ये दुखी होंगे, जब इनमें से कोई बिछड़ेगा
इत्तेफाक की बात, एक उसमें से खत्म हो गया, शरीर शांत हो गया, मृत्यु हो गई। लोगों ने सोचा अब ये तो रोएंगे, अब तो ये परेशान होंगे। उसकी चिता को आग लगाई गई। जब चिता को आग लगाई गई तो उसमें से फुलझड़ियां जलने लगी, खूब पटाखे और अनार निकलने लगे उसकी चिता से। अब जो आसपास के लोग खड़े थे प्रसन्न होगा, ये तो अनार निकल रहा है, तो फुलझड़ी निकल रही है। वो मरने से पहले कह गया था कि मेरी चिता में ऐसे पटाखे, ऐसे फुलझड़ी, ऐसे अनार लगा देना कि वहां से भी एक प्रसन्नता का भाव। ज्ञानी का स्वभाव ये है, वो रायता नहीं फैलाता है छोटी छोटी बातों का। अज्ञान में हर व्यक्ति छोटी छोटी बातों में ऐसा रायता फैला देता है। एक संसारी शब्द में मैं बोल रहा हूं कि क्या करूं, समझाना पड़ता है तुमको, मत फैलाओ रायता। शुद्ध बुद्धि रखो, शुद्ध बुद्धि रखो। निर्मल मन मोई सोई जन पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उपराम हो जाओ। कब तक इन सब पचड़ों में पड़े रहोगे? कब तक द्वंद्व में पड़े रहोगे? कब तक छल कपट में पड़ोगे? कब तक तेरी मेरी में पड़ोगे? कब तक किसी के दोष निकालोगे? तुम लोग आपस में चार प्राणी एक घर में रहते हो, चारों एक दूसरे के दोष ही निकाला करते हो। कोई अवार्ड मिल जाएगा, कोई भगवान खुश हो जाएगा, लेकिन अज्ञान, सारे कर्म अज्ञान के कारण होते हैं। क्यों दोष निकालते हो? क्यों एक दूसरे को अपने से कमतर बनाने पे तुले रहते हो? क्यों? अपने से बेहतर देखो, ये ज्ञान है। तुम अपने से कमतर दूसरे को देखना चाहते हो, क्या मानसिकता है? यहां तो सत्संग बोलता है कि भगवान देखो, परमात्मा के सिवा, भगवान के सिवा कुछ बना ही नहीं है, और तुम अपने से कमतर। जब तक कमतर देखोगे, बेहतर कैसे देख पाओगे? और बेहतर में बेहतर तो भगवान है, तो तुम कैसे भगवान दे पाओगे? गुरु तुमको दिव्य दृष्टि देता है, भगवत दृष्टि देता है, और तुम जीव दृष्टि में पड़े रहते हो। ऊपर उठो, भगवान की मर्जी को समझो। जो तुम्हारे अनुकूल हो रहा है वो भी, और जो तुम्हारे प्रतिकूल हो रहा है वो भी। पास हो गया तो लड्डू बटते ही बटते, अरे फेल हो गया तब भी लड्डू बट रहे हैं। एक छोटा सा विचार है हमको दुख से बचाने के लिए। एक ऐसी और दृष्टांत है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारा, कस के रसीद किया थप्पड़ उसके गाल पे। तो जिस व्यक्ति ने थप्पड़ खाया था, जिसको थप्पड़ पड़ा था, वो उस व्यक्ति से पूछता है जिसने थप्पड़ मारा था, ये तुमने हमको मजाक में मारा है कि सचमुच मारा है? वो व्यक्ति उससे पूछता है जिसने थप्पड़ मारा था कि तुमने जो हमको थप्पड़ मारा ये मजाक में मारा था कि सच्चीमुच मारा है, सीरियसली मारा है? तो थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, मैंने सीरियसली तुम्हें मारा है, मजाक में नहीं मारता हूं। तो उसने कहा अच्छा किया, मजाक तो मुझे पसंद ही नहीं है। अब ये एक दुख से बचने का तरीका है। उसने ढूंढ लिया, उसने बोला कि अच्छा अच्छा तुमने सीरियसली मारा, मुझे मजाक नहीं पसंद है। जो संत है, जो ज्ञानी है, जो भगवत भक्त है, वो लड़ने का बहाना नहीं ढूंढता है। संसार में हर व्यक्ति लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है।
2 की 4 सुनाने में जब तक उसका कलेजा ठंडा नहीं हो जाएगा उसको रहस नहीं होती है। कहां पढ़े हो, किस स्तर पे पढ़े हो? हमको तो इतना ऊंचा ज्ञान सुनते हो और स्तर क्या है? तभी नानक जी ने मजबूर होके कहा कि करतूत पशु की मानुष जात, लोक पचारा करे दिन रात। करतूत पशु की है और जात मनुष्य की लेके बैठे हो। अद्भुत है भैया। करतूत पशु की मानुष जात, लोक पचारा करे दिन रात। दिन रात लोक पचारा, तेरा मेरा संसार की बातें। हमारे गुरुजी बोलते थे तुमको बदबू नहीं आती संसार की बातें करके? बच्चों, तेरा मेरा निंदा स्तुति सबसे बचो। कुछ समय बचा है, बहुत गई थोड़ी बची थोड़ी भी अब जाए। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। मनुष्य जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है। जल में मीन है प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हांसी। जल में रह के भी मछली प्यासी है तो हंसी आ रही सुन के। अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है। हम उस आनंद के संसार में हैं। गुरु ने बनाया दिया हमको, या प्रभु ने हमको भेजा है मनुष्य के रूप में। हमें किसी के दोष नहीं रखने, हमें किसी की कमी नहीं निकालनी है। हमें मजा आता किसी की कमी निकालने में। ये सब गटर के सुख हैं, इन सब से उबरना चाहिए। नहीं उबोगे तो डूब जाओगे। फिर मैं जब क्लास लेता था तो अक्सर बोलता था बच्चों को, उबोगे तो डूबोगे। सत्संग में मन लगता नहीं, सत्संग से उब जाते हो। आधे घंटा 1 घंटा सत्संग ध्यान से भी नहीं सुन पाते हो, फिर तुम्हारी वृत्ति दौड़ चली आती है, तो उब जाओगे तो डूब जाओगे। मन मना भव, इसलिए भगवान को भी बोलना पड़ा अर्जुन से, मन मना भव मद भक्ता मद्या जी माम नमस्कुरु। मुझको मन मना भव होके सुनो, मन मना भव, मुझ में मन रखो, मुझ में मन रखने वाला बनो, मेरी वाणी में मन रखने वाला बनो, मेरे ज्ञान में मन रखने वाला बनो। तुम्हारा मन कहाँ जा रहा है? सत्संग सुनते सुनते मन इधर उधर चला जाता है। मन मना भव मद भक्ता मद्या जी माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार करो। भगवान को भी कहना पड़ा, नानक जी को भी कहना पड़ा। गुरु इसलिए कहता है ये सब बातें, कभी कभी खरी बात भी कहता है गुरुदेव। इसलिए गुरु कहते हैं ऐसे खरी बात, क्योंकि उनको हमारे प्रति करुणा है। वो ये चाहते हैं कि हमारा उद्धार इसी जन्म में हो जाए। यदि ऐसे शब्द ना बोले गुरु तो हो सकता है मन पे चोट ना लगे। नानक जी बोलते हैं, नानक समय रम गयो अब क्यों रोवे अंध, करना था सो ना कियो पड़े मोह के फंद। जो तुम्हें करना था जीवन भर वो तो तुमने किया नहीं। वो बोलते हैं करना था सो ना कियो पड़े मोह के फंद। नानक समय रम गयो, चला गया जीवन का समय। बोलते अब क्यों रोवे अंध। अरे अंधे अब क्यों रोते हो? एक कठोर शब्द भी गुरु इस्तेमाल करता है हमारे उद्धार के लिए। अब क्यों रोवे अंध भाई?
इसलिए गुरु रोज जगाता है, रोज जगाता है, नए नए दृष्टांत देके, नए नए वचन देकर। हमारी बुद्धि जागती ही नहीं, खुलती ही नहीं, विवेक जागृत ही नहीं होता। फिर माया, फिर माया, फिर प्रलोभन, फिर विकार, फिर क्रोध, फिर मेरापन, फिर मैंपन। ये मैंपन, मेरापन, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुमको छोड़ना पड़ेगा। एक व्यक्ति जाके रोज गुरु से कहता था, गुरु जी मुझे माया छोड़ती नहीं, गुरु मुझे माया छोड़ती नहीं। गुरु ने कहा अच्छा। एक दिन सुबह गुरु जी एक पेड़ पकड़ के खड़े हो गए दोनों हाथ से। गुरु और शिष्य दोनों साथ टहल रहे थे। गुरु ने दोनों हाथ से पकड़ लिया पेड़। शिष्य कह रहा चलिए गुरु जी, चलिए गुरु जी। शिष्य कह रहा चलिए गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं कि मुझे पेड़ छोड़ नहीं रहा, मैं कैसे चलूं? बोला शिष्य कि गुरु जी कैसी बात करते हैं, अरे आपने पेड़ को पकड़ा है दोनों हाथ से, छोड़ दीजिए। गुरु ने कहा ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। माया तो जड़ है, तुम चेतन हो, तुमने पकड़ के रखा है। जैसे पेड़ ने हमको नहीं पकड़ा, हमने पेड़ को पकड़ रखा है, वैसे तुमने माया को पकड़ रखा है। माया को शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि तुमको पकड़ ले। जाग जाओ भैया, जाग जाओ। कब जागोगे? कब अपने आत्मपद में स्थित, कब अपने स्वरूप को समझो, कब अपनी शक्तियों को पहचानोगे? तुम इतने निर्बल, इतने निशक्त हो गए हो जीव भाव में रह के, शरीर भाव में रह के। इसीलिए वो भजन हम लोग गाते हैं, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूं। अपने आत्म स्वरूप का बोध जब तक नहीं होगा, किसी भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हो। जब तक शरीर भाव में रहोगे तब तक आना जाना लगा रहेगा, तब तक रगड़ के इस जीवन की करनी ही पड़ेगी। अभी छूटो, अभी मुक्त है, अभी आत्म भाव में स्थित हो जाओ। तभी अष्टावक्र जी कहते हैं अधुनैव सुखी शांत बंधन मुक्त भविष्यसि। तुमको अभी अभी जनक, तुमको सुखी शांत अनुभव करोगे और बंधन मुक्त हो जाओगे अभी के अभी, अगर तुम जगत को मिथ्या समझ लोगे। अधुनैव सुखी शांत बंधन मुक्त भविष्यसि। उलझो मत, कहने का तात्पर्य है कि उलझो मत कहीं। बड़ी सहज स्वभाव रखो, सरल बुद्धि रखो, सबको माफ करते चलो। दोष देखना बंद कर दो। ज्ञान से भी अज्ञान निकालना बंद कर दो। अच्छाई से बुराई निकालना बंद कर दो। देखो कितनी सहजता, सरलता, सुगमता जीवन में भर जाती है। वो सहजता ही आनंद है, वो सहजता ही मोक्ष है।